राघव ने जब अनुपमा से माफी मांगी कि उसने अपने दिल की बात अचानक कह दी, तो अनुपमा थोड़ी हैरान रह गई। वह यह समझ ही नहीं पाई कि राघव इतने सीधे तरीके से अपनी भावनाएं सामने रख देगा। राघव बोला कि वह बस शालीनता से अपने जज्बात बयान करना चाहता था, मगर बात अचानक निकल गई। इसी बीच राही और गौतम वहां से गुजरते हैं और उनकी बातचीत सुन लेते हैं। राही को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अनुपमा और राघव उसे जाते हुए देख लेते हैं। गौतम अंदर ही अंदर खुश होता है कि अब उसके पास एक और मौका है अनुपमा को नीचा दिखाने का। राघव फिर एक बार माफी मांगता है कि उसने अनुपमा से अपने प्यार का इजहार इस तरह से कर दिया, जबकि उसकी कोई मंशा उसे असहज करने की नहीं थी। उधर राही को मोटीबा की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। वह सोचती है कि राघव चालाक है और कहीं वह अनुपमा की भावनाओं का गलत फायदा न उठा ले। गौतम भी अपनी पुरानी बेइज्जती को याद करता है और यह ठान लेता है कि अब वह अनुपमा से बदला जरूर लेगा। अब उसका समय आ गया है। दूसरी तरफ अनुपमा राघव से कहती है कि उसने जो कहा वह गलत नहीं है, क्योंकि अपने जज्बात जाहिर करना कोई गुनाह नहीं है। राघव साफ करता है कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, वह बस अपने दिल की बात कहना चाहता था। अनुपमा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि वह अभी भी अनुज को भूली नहीं है और वह कभी उसे नहीं भूल पाएगी। इसीलिए राघव का प्रस्ताव स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं है। वह कहती है कि राघव और उसके बीच केवल दोस्ती हो सकती है और वह इसे बनाए रखना चाहती है। राघव भी मुस्कुराकर कहता है कि उसे बस यही दोस्ती चाहिए थी और वह इससे खुश है। दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला करते हैं, दोस्ती की मजबूत डोर में बंधे रहने का। इधर गौतम जाकर मोटीबा को सब कुछ बता देता है। मोटीबा यह सुनकर चौंक जाती हैं और सोचती हैं कि परिवार में अब नया भूचाल आने वाला है। राही अपने कमरे में पहुंचती है और बेचैन होकर चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी प्रेम कमरे में आता है और उसे रोकता है। वह राही से उसके गुस्से का कारण पूछता है, तो राही उसे सारी बात बता देती है। वह कहती है कि उसे राघव बिल्कुल भी पसंद नहीं और वह अनुपमा के साथ अनुज की जगह किसी और को नहीं देख सकती। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है कि अनुपमा पर भरोसा रखो, वह अनुज की जगह किसी और को नहीं लेने देगी। मगर राही अब भी चिंतित है कि राघव की चालाकी अनुपमा को प्रभावित न कर दे। प्रेम उसे याद दिलाता है कि अभी उसे आर्यन और माही के लिए मजबूत बनकर खड़ा रहना है। इसी बीच अनुपमा मिठाई लेकर आती है ताकि सबका मूड अच्छा हो सके। लेकिन जैसे ही वह मिठाई लेकर आती है, मोटीबा ताना मारते हुए कहती है कि मुंह मीठा करना तो बनता है क्योंकि एक और शादी होने वाली है। यह बात सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। पाखी सोचती है कि शायद मोटीबा राजा और ईशानी की शादी की बात कर रही हैं। लेकिन जब लीला पूछती है कि किसकी शादी की बात हो रही है, तो मोटीबा कहती है कि राघव और अनुपमा की। यह सुनकर शाह और कोठारी परिवार के सभी सदस्य हक्के बक्के रह जाते हैं। पराग पूछता है कि मोटीबा को यह बात किसने बताई। जवाब में मोटीबा बताती है कि गौतम ने यह बात उसे बताई है। वह राघव और अनुपमा की बातचीत का गवाह बना। फिर गौतम खुद सामने आता है और कहता है कि हाँ, उसने सब कुछ सुना है और राघव ने अनुपमा को प्रपोज किया है। गौतम अनुपमा को नीचा दिखाने के मकसद से ताने मारता है, लेकिन अनुपमा उसकी इस हरकत का करारा जवाब देती है। वह टिश्यू पेपर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। अनुपमा गुस्से से कहती है कि तुम्हारे कान खराब हो गए हैं या कल के थप्पड़ से सुनाई देना बंद हो गया है। मोटीबा भी अब अनुपमा पर सवाल उठाने लगती है और कहती है कि दोस्ती की आड़ में चक्कर चल रहा है। अनुपमा कहती है कि ऐसी बकवास बातों का जवाब देना उसे उचित नहीं लगता। तभी गौतम कहता है कि राही भी उस वक्त मौजूद थी और वह गवाह है। वह राही से सच बताने को कहता है, लेकिन प्रेम राही को रोकता है। गौतम बार बार उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि अगर अब कुछ कहा तो वह कल से भी ज्यादा जोर का थप्पड़ मारेगी। मोटीबा और अनुपमा के बीच बहस और तेज हो जाती है। मोटीबा बार बार सवाल करती है कि अगर राघव और अनुपमा के बीच सिर्फ दोस्ती है तो फिर वह बातें क्या थी जो उसने राघव से सुनी।
अनुपमा कहती है कि किसी की बात सुन लेने से रिश्ता नहीं बनता। मोटीबा कहती है कि बस कहने से ही रिश्ता बन जाता है। तब अनुपमा व्यंग्य में कहती है कि कल को आप कहेंगी कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट की काकी हैं, तो क्या यह रिश्ता सच हो जाएगा? इस पर मोटीबा कहती है कि आपकी जगह कोई और होती तो थप्पड़ मार देती। अनुपमा भी शांत नहीं रहती और कहती है कि थप्पड़ बदतमीजी के लिए मारा जाता है, सच बोलने के लिए नहीं। तभी राही सवाल करती है कि जब वह राघव को पसंद नहीं करती तो अनुपमा ने उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? वह कहती है कि उसे राघव से नफरत है। जवाब में अनुपमा कहती है कि राघव गौतम से तो बेहतर इंसान है, और फिर भी गौतम तो कोठारी हाउस में रह रहा है। यह बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। राही का चेहरा तमतमा जाता है और प्रेम उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। अनुपमा की मजबूती, आत्मसम्मान और दोस्ती के लिए खड़ा रहना इस पूरे टकराव में साफ नजर आता है। राही का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता और वह अनुपमा से सवाल करती है कि जब उसे राघव पसंद नहीं तो उसे घर से बाहर करने की जिद क्यों नहीं की गई। वह उलाहना देती है कि अनुपमा की सारी जिदें सिर्फ अपनी मां पर ही क्यों चलती हैं। अनुपमा बेहद स्पष्ट शब्दों में कहती है कि वह राघव की दोस्त बनी रहेगी, क्योंकि उसमें कोई गलत इरादा नहीं है। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक होकर कहती है कि वह अनुपमा को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकती। अनुपमा राही को समझाते हुए बताती है कि वह आज भी सिर्फ अनुज से प्यार करती है और उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। वह ये भी स्वीकार करती है कि वह खुद को भी किसी और के साथ नहीं देख सकती। राघव राही से विनती करता है कि यदि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती तो ठीक है, पर अनुपमा को समझने की कोशिश तो करे। पराग माहौल को शांत करता है और सबको वहां से जाने को कहता है। बाद में राघव अकेले में आकर खुद पर गुस्सा करता है और रसोई में भगवान से अनुपमा की खुशी के लिए प्रार्थना करता है। तभी अनिल आता है और राघव को देखकर वह चौंकता है। अनिल राघव से माफी मांगता है और कहता है कि वह दिल से चाहता है कि राघव तरक्की करे, बस उसमें सबके सामने यह कहने की हिम्मत नहीं है। वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और वहां से चला जाता है। राघव अब भी चिंतित रहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि अनुपमा किसी भी तरह दुखी हो। उधर मोटीबा अपने तीखे शब्दों से अनुपमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पराग आखिरकार बोल पड़ता है और कहता है कि मोटीबा और गौतम को दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। वह गौतम को भी डांटता है कि उसके पेट में कोई बात टिकती नहीं। वह साफ साफ कहता है कि उसे अपने परिवार में शांति चाहिए और माही की शादी के बाद वह शाह परिवार से कोई नाता नहीं रखना चाहता। गौतम मोटीबा को आगाह करता है कि अगर राही और माही की जोड़ी मजबूत बन गई तो दोनों महिलाएं मिलकर उनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। इसी बीच लीला एक अजीब सपना देखती है जिसमें राघव उसे धमका रहा होता है। वह कहता है कि वह अनुपमा से शादी करेगा और फिर लीला को घर से निकाल देगा। सपने में वह लीला को चाकू दिखाकर डराता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लीला चीखकर जाग जाती है और सोचती है कि यह सपना कभी सच ना हो जाए। दूसरी तरफ आर्यन और माही अपनी शादी की योजना पर बात करते हैं और घर में चल रही उथल पुथल पर चर्चा करते हैं। माही चाहती है कि सब कुछ जल्दी सामान्य हो जाए और हर कोई खुश रहे। आर्यन कहता है कि यह सारा तमाशा उस गौतम की वजह से है। माही उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो आर्यन बताता है कि वह अब नशे से दूर रहने की कोशिश कर रहा है। वह यह भी बताता है कि कभी वह नशे की लत का शिकार था लेकिन अब बदल चुका है। वह माही से कहता है कि यदि वह चाहे तो रिश्ता खत्म कर सकती है, लेकिन माही मुस्कुराकर जवाब देती है कि वह उसके साथ है और हमेशा उसके साथ रहेगी। इस सबके बीच अनुपमा अनुज की तस्वीर लेकर उससे दिल की बात करती है। वह कहती है कि सब उसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन वह किसी को कैसे समझाए कि उसके दिल में केवल अनुज ही बसा है। वह भावुक होकर कहती है कि उसे राघव की मोहब्बत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही प्यार के समंदर में डूबी हुई है। वह बताती है कि राघव जैसा कोई इंसान जो जेल से सालों बाद निकला हो, अगर उससे कोई इंसान प्यार से पेश आए तो उसका मन मोह लेना स्वाभाविक है।
लेकिन वह राघव को ठुकरा नहीं सकती क्योंकि वह खुद को थप्पड़ मारने वाली बच्ची नहीं समझती। वह कहती है कि उसके लिए अनुज का प्यार ही काफी है और वह उसे हर पल याद करती है। अनुपमा फोटो को अपने सीने से लगाकर भावुक हो जाती है। एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। अगले दृश्य में देखा जाता है कि वकील प्रार्थना से कहती है कि उसे गौतम से तलाक लेने के लिए उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। अनुपमा उसे सलाह देती है कि वह गौतम की सारी हरकतों को अपने फोन में रिकॉर्ड करे ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। तभी गौतम वहां आता है और अनुपमा को धमकाता है कि वह उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश कर रही है। वह खुलेआम कहता है कि वह प्रार्थना के साथ जो चाहे कर सकता है, उसे पीट सकता है, मार सकता है। अनुपमा पूरी तरह शांत रहती है, लेकिन वह यह सब चुपके से रिकॉर्ड करवा लेती है, जिससे प्रार्थना को सबूत मिल जाए। आज का एपिसोड इसी सस्पेंस और इमोशंस के साथ खत्म होता है। दर्शकों को यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि क्या अनुपमा गौतम को एक्सपोज कर पाएगी? क्या राही अनुपमा और राघव की दोस्ती को समझ सकेगी? और क्या अनुज की यादें अनुपमा को नए रिश्तों से दूर रखेगी? एपिसोड को कैसा लगा, यह जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।